दोस्तों, क्या आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन बनना चाहते हो और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी आप चाहते हो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आए और जो रिपेयरिंग का काम है वो सीखे और एक टेक्नीशियन बने, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 ऐसा टेक्निक बताने वाला हूं जो कि आपको एक टेक्नीशियन बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि मैं इस फील्ड में लगभग पिछले 3 साल से काम कर रहा हूं और उस एक्सपीरियंस के जरिए जो भी मैंने अचीवमेंट किया आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। ये जो 5 पॉइंट आपको बताऊंगा, अगर आप जानना चाहते हो उन सारे 5 पॉइंट के बारे में, तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, उन सारे 5 पॉइंट बताने से पहले आप लोगों के लिए एक मैसेज है, ये देख लीजिए पहले। तो दोस्तों, क्या आपके पास इस प्रकार के दुकान है तो आप चाहते हो कि बल्क में प्रोडक्ट मंगवाना, ये आपके पास दुकान नहीं है और आप चाहते हो 2 पीस 3 पीस 4 पीस जितने भी क्वांटिटी में आपकी ज़रूरत है उस प्रोडक्ट को घर बैठे मंगवाना, तो आपके लिए एक बेहतरीन ऐप लेकर आया हूं जिसका नाम है लॉक द डील, जिसको बोला जाता है एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का अमेजन। इस ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे इन्वर्टर्स, बैटरीज, ऑटोमेटिक बैटरीज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और तो और सभी ब्रांड्स का सामान एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा एक साइड लुमिनस, लिपगार्ड, लिपफेस्ट, एमएच और इलेक्ट्रिकल के बड़े बड़े ब्रांड जैसे हेवेल्स, उषा, बजाज जैसे जितने भी हर बड़े बड़े कंपनी है सभी का प्रोडक्ट्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। डाउनलोड कीजिए लॉक द डील ऐप, क्योंकि यही है एनर्जी और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का अमेजन। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके का जानकारी चाहिए जैसे कि प्रोडक्ट्स, डील्स, डिस्काउंट, इन सब के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जाइए व्हाट्सएप कीजिए और जानकारी लीजिए सभी चीज़ के बारे में। उसके साथ साथ इस ऐप को जानिए, पहचानिए और खोलिए अपनी नई दुकान लॉक द डील ऐप पे। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जानकारी। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज नहीं है और आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी काम अगर करोगे तो उसके लिए आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स, सर्किट्स, सर्किट डिजाइनिंग, पीसीबी, इन सारे चीज होते हैं, सभी के सभी जो डिपेंड करता है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही डिपेंड करके डिजाइन किया जाता है और बनाया जाता है। इसके लिए आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है और हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर लगभग 3 से 4 वीडियोस बना के रखा हूँ और जो प्रैक्टिकल वीडियोस है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितने कंपोनेंट्स होना चाहिए, कौन कौन सा कंपोनेंट्स बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं, इन सारे चीज के ऊपर पहले से ही वीडियो बना के रखा हूँ। अगर आप उन सारे वीडियोस को देख लोगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी पाने के लिए। तो ये था गाइस हमारा पहला पॉइंट। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो यह है कि कंपोनेंट्स चेकिंग प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट चेकिंग या रिपेयरिंग करोगे उसके लिए आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स चेकिंग करना आना आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपको एक किसी भी सर्किट के अंदर फॉल्ट ढूंढना है तो उसके लिए हमें 1 बाय 1 करके जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसको चेक करना होता है। तो अगर आपके पास उन सारे कंपोनेंट्स चेकिंग टेक्निक के बारे में जानकारी नहीं होगा तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत की बात है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट्स खराब है और कौन सा कंपोनेंट सही है। तो इसलिए आपको कंपोनेंट्स चेकिंग टेक्निक भी आपको सीखना होगा कि कंपोनेंट्स को किस तरीके से चेक किया जाता है और कौन सा कंपोनेंट किस तरीके से चेक किया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होता है उसका चेकिंग टेक्निक और चेकिंग जो प्रक्रिया होते हैं वो सभी के लिए अलग अलग होता है। इसलिए आपको सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना होगा, उसके बाद ही आपको जो जानना होगा वो ये है कि कंपोनेंट्स चेकिंग प्रक्रिया। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारा जो तीसरे नंबर पे पॉइंट है वो है सर्किट का पहचान, यानी कि आइडेंटिफाइंग ऑफ सर्किट। अगर आपको पता नहीं होगा कि ये जो सर्किट डिवाइस के अंदर लगा हुआ है ये किस लिए काम करता है और ये सर्किट एक्चुअली किसके लिए बनाया गया है, आपको पता नहीं होगा तो वो सर्किट को रिपेयरिंग करने के लिए आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको ये भी जानना होगा कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर जितने भी बोर्ड्स लगे हुए हैं वो बोर्ड हमारे किस किस काम के लिए यूज किया गया है ये भी जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर लगभग 2 से 3 बोर्ड्स लगे होते हैं, यानी कि पीसीबी लगे होते हैं। एक तो हमारा पावर सप्लाई के लिए हो गया, दूसरा उस सिस्टम को चलाने के लिए
जो लॉजिक बोर्ड होता है वो हो गया, और उसके बाद बाकी जो सारे फंक्शंस को करने के लिए बाकी अलग अलग बोर्ड लगे होते हैं अलग अलग काम के डिवाइसेस के लिए। इसलिए आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमारे डिवाइस के अंदर जितने भी बोर्ड्स लगे हुए हैं वो किस काम के लिए है और ये एक्चुअली कितने वोल्टेज के ऊपर काम करेगा, ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो मैं इसके ऊपर बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किसी भी सर्किट के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पावर सप्लाई बोर्ड है, ये हमारा लॉजिक बोर्ड है, ये हमारा बैकलाइट बोर्ड है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। लिस्ट का जो 4 नंबर पॉइंट है वो है कि इक्विवेलेंट कंपोनेंट्स आइडेंटिफिकेशन। ये भी बहुत ही जानना जरूरी है सभी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन के लिए। देखिए, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रिपेयर करोगे, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट्स खराब हो गया है अपने सर्किट के अंदर और वो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स आपको मार्केट से नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो आप अगर उस पर्टिकुलर सर्किट को रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उस जगह पे कौन सा कंपोनेंट्स लगाने के बाद वो ठीक हो जाएगा, ये भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने से पहले आपको, यानी कि शुरू करने से पहले आपको उस चीज के बारे में भी नॉलेज लेना होगा कि अगर हमें कोई भी कंपोनेंट्स खराब मिले तो उस खराब कंपोनेंट्स का जो इक्विवेलेंट कंपोनेंट्स होता है वो क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपके पावर सप्लाई के अंदर 6N60 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो वो आपको मार्केट से नहीं मिल रहा है, तो उसका इक्विवेलेंट आप क्या लगा सकते हो, 7N60 लगा सकते हो, 8N60 लगा सकते हो, 9N60 लगा सकते हो, लेकिन उस जगह पे आप 5N60 नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो जो वोल्टेज का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कम हो जाता है हमारे 5N60 के अंदर, क्योंकि उस बोर्ड के अंदर 6N60 लगा हुआ था। तो आप उसके ऊपर का जो वैल्यू है 7N60, 8N60 ये लगा सकते हो, लेकिन आप उसके जो कम वैल्यू का, यानी कि जो कम वोल्टेज का 5N60 वाला आप ट्रांजिस्टर नहीं लगा सकते हो। तो इस तरीके का जो जानकारी है आपके पास रहना बहुत ही जरूरी हो जाता है, खास करके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयर करते समय। इस लिस्ट का हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि सर्किट ट्रेसिंग टेक्निक, यानी कि अगर आपको किसी भी सर्किट को रिपेयरिंग करना है तो आपको उस सर्किट को किस तरीके से ट्रेसिंग करके आपको पता लगाना है कि हमारे कौन सा जगह पे कौन सा कंपोनेंट्स खराब हुआ है। ये टेक्निक अगर आपको नहीं मालूम है तो आप रिपेयरिंग फील्ड में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे और आपके ज़रिए रिपेयरिंग का जो काम है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी काम, यानी कि इस फील्ड में अगर आना चाहते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन फील्ड में आना चाहते हो, तो आपको लास्ट में जो पॉइंट बताया हूँ इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको काम करना होगा, क्योंकि इसके ज़रिए ही आपको पता चलेगा कि आपके सर्किट के अंदर कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट्स खराब हुआ है। क्योंकि अगर आपको ट्रेसिंग करना नहीं आता है तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि हमारे सर्किट के अंदर कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ से निकलते हुए जा रहा है और कौन सा कंपोनेंट्स को कहाँ से वोल्टेज मिल रहा है, और अगर वो वोल्टेज अगर नहीं मिले तो हमारे सर्किट के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सारे जो टेक्निक है ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आने के लिए। दोस्तों, ये था हमारा 5 अनोखा टिप्स जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन बनने के लिए आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे टेक्नीशियन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और तो और अगर आप टेक्नीशियन नहीं हो, बनना चाहते हो, तो अपने सारे दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कुछ भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। और इसके बारे में मैंने अपने वेबसाइट पर पूरा आर्टिकल लिख के रखा हूँ, आपको वहाँ पे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो आप चाहते हो तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है deepelectronicslab.com पे जाके इन सारी चीज के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।